Good morning. Good morning, sir. Good morning. Today I will discuss some questions related to the chapter is matter around as pure. Again, for the examination, I will revise this lesson again. So I am asking some question, and those who will know, you have to give the answer. You already know. Okay, sir. You already know that water is pure substance and it is homogeneous. Water is Yes, homogeneous in sir. nature, but why the sea water is known as homogeneous as well as heterogeneous mixture? Because sir, he found a salt. Yes, the salts also soluble, that will be homogeneous. Yes, sir. And why it is known as heterogeneous also? हाँ राइट। जैसे मडी वाटर, जैसे कीचड़ मिला होता है, एंड डिकेड प्लांट्स लीव्स इट इज आर मिक्स्ड इन इट, डिकेड सड़ा हुआ उसके अंदर लीफ वगैरह मिला होता है, या मडी वाटर दैट कंटेन्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हेट्रोजीनस। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ कैन यू से दैट द प्योर वाटर इज होमोजेनस but the sea water is related to homogeneous as well as heterogeneous. Because in seawater Yes. there is a presence of salt Yes. and some deep crystals, which Insoluble cannot be substance like dissolved, mud and decayed leaves, plants, particle, which etc. cannot dissolve in water, Yes, right. which Okay. cannot dissolve in water. हाँ. That's why this is known as both homogeneous and ओके heterogeneous. ओके ओके, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में भी आंसर कर सकते हो। हम पर्टिकुलर ये नहीं बताते हैं कि जो टीचर ने लिखा दिया तुमको उस वही लाइन लिखना है। आप अपने लैंग्वेज में, अगर इफ यू नो द आंसर, आप जानते हैं जिस चीज सर, हम का अपने लैंग्वेज डेफिनेशन, में बोले हैं सर। हाँ ठीक है, ओके, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वेरी गुड। ये नहीं कि जो सर, हर टीचर जगह हम लिखा क्या दे बोलते हैं? बस वही किताब का लैंग्वेज है, उसी लाइन को लिखना है, ऐसा कोई नहीं। जो आप जानते हैं यू कैन राइट योर आंसर। दूसरी चीज, व्हाई द सर, हर वाटर, 1+9 है। हाँ यस, व्हाई द वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई द वाटर इज Because it नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। dissolves यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? substances. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? Because it dissolves solution dissolve in it. You will not use the all, you will use the most of the substance dissolve in it, है ना? most लिखना, Dissolve in it. not all। universal solvent, what is known as universal solvent? Because most of the Because substance they dissolve dissolve most in of it। the solution. हाँ, अब जैसे देखो, ट्रू सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। तो उसी तरह पूछा जा सकता है आपसे कि नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अगर Water पूछे, and sugar. नहीं वो नहीं, उसमें जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, उसी तरह कोलाइड में दो कंपोनेंट्स होता है जिसका नाम है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। अगर ये, हाँ ये लिखना होगा। medium. यस, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड, तो यू विल राइट, क्या लिखोगे? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। Phase and dispersion medium. यस राइट, हाँ ये आंसर Dispersive आपका होगा। medium. लेकिन किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स अगर पूछा जाता है तो वहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन पूछा जाए तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ दिस Dissolving in सॉल्वेंट। amount of solvent यस, वहां is known सॉल्वेंट as बोलोगे। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए होता है वेट ऑफ दिस सॉल्यूट बाय वेट ऑफ दिस by सॉल्वेंट weight इनटू of the 100। solvent into 100. हाँ, और अगर कंसंट्रेशन निकालना है, हाँ बोलो। सर हाँ, हम एक डिफिनेशन लिखे हैं सॉल्युबिलिटी का, बोलते क्या? हाँ बोलो। Solubility is the property showing the ability of a given substance which is the solute to dissolve in a solvent.
हाँ लेकिन ठीक है, वो तुम जो लिखे हो वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो 100 ग्राम में वो शो किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ दिस Yes, सॉल्वेंट sir. में डिजोल्व है, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। या फिर वो भी कह सकते हो कि द Yes, sir. सब्सटेंस विच डिजोल्व इन द 100 ग्राम ऑफ दिस 100 सॉल्वेंट, gram of हाँ दैट इज कॉल्ड beans to सॉल्युबिलिटी। 100 gram of solution. हाँ, तो Yes. सॉल्युबिलिटी को निकालने का तरीका है न्यूमेरिकल पोर्शन में वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। लेकिन अगर Solvent. उसी कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा या परसेंटेज, द वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, वो मास बाय मास रिलेशन है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन है। हमने बताया था जैसे लिक्विड का मिक्सचर, टू लिक्विड जो मिसिबल हो, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच इज मिसिबल, उसका एग्जांपल बता सकते हो जो मिल जाता हो? Miscible, Yes, sir. sir. हाँ मिसिबल, MIS, sir. हाँ Sir, orange Sir. juice and water. क्या क्या? Sir, water in Water. alcohol. Water. हाँ हाँ Water राइट, in यस यस, mango वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड इथेनॉल, अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, जो हम कफ सिरप वगैरह बनता है ना उसमें इथेनॉल यूज होता है, C2H5OH इथेनॉल। तो वाटर एंड इथेनॉल ये मिसिबल है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है ना? तो वाटर एंड इथेनॉल। या फिर विनेगर, विनेगर जानते हो ना, एस्टिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। Yes, sir. सलाद हाँ बनाने में यूज किया जाता है. हाँ, एस्टिक एसिड, विनेगर सलाद बनाने में यूज करते हैं विनेगर। तो CH3COOH उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इथेनोइक एसिड प्लस वाटर, दैट इज आल्सो मिसिबल लिक्विड। हाँ मिसिबल लिक्विड है। और इन टू इसको इस फॉर्म, टू इमिसिबल लिक्विड का एग्जांपल व्हाट इज Sir, द? oil and water. हाँ Oil बॉयल and एंड water. वाटर, ठीक है, बॉयल एंड वाटर, कोई भी बॉयल है ना, वो जहाँ मरकरी एंड वाटर वो भी हो जाएगा इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है राइट। तो टू इमिसिबल लिक्विड अगर आ जाए एग्जांपल, और इसको टू इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं? हाउ कैन यू सेपरेट? Sir, by the process of filtration. नो, सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल। Yes, sir. Separating funnel. हाँ एक डिवाइस sir. है सेपरेटिंग फनेल से टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका है। और उसका प्रिंसिपल जानते हो? डू यू नो द प्रिंसिपल? बिकॉज दे हैव टू डिफरेंट डेंसिटीज, दो अलग डेंसिटी का सब्सटेंस जो मिला होता है इमिसिबल लिक्विड, दैट हाँ हाँ। और मिसिबल तो ऑयल लिक्विड ऊपर कैसे? फ्लोट करता है वाटर के। यस, फ्लोट करता है, जो हल्का होगा ऊपर रहेगा और जो डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ। दे विल शो द टू डिस्टिंक्ट लेयर। और मिसिबल लिक्विड कैसे सेपरेट करेंगे? हाउ विल यू सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड? Separating funnel. नो, मिसिबल बोलना है, नॉट इमिसिबल। Yes, sir. डिस्टिलेशन Yes, sir. प्रोसेस, Filtration. डिस्टिलेशन। हाँ. हाँ Distillation, sir. यस ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सब, अब मैं एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, गिव वन वर्ड आंसर टाइप का क्वेश्चन, जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड व्हाट? It's called Compound. mixture. कंपाउंड ना, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? Compound. कंपाउंड। Compound. हाँ, combination of two or more substance in any ratio is called Mixture. mixture, right? Mixture. Very good. Mixture. तो इस तरह से गिव वन वर्ड आंसर भी आपको कुछ एक लाइन का, दो लाइन का, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू इंक्रीज द saturated to unsaturated solution? How can you convert the saturated solution to unsaturated solution? तो पहले इसका डिफिनेशन बोल देते हैं, उसके बाद सर कहते हैं। हाँ बोलो। Sir, saturated solution contain only carbon dioxide in ये कहाँ से आ गया? No more solute can be dissolved in the solution, that is called the saturated solution. किसी सॉल्यूशन में आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में डेफिनेशन उसने कहा कि हम बोलेंगे, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि यू कैन नॉट ऐड मोर सॉल्यूट इन इट। अगर जैसे ही नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और सैचुरेटेड से Unsaturated हम बोले सर. हाँ अनसैचुरेटेड Sir, में तो मोर एंड मोर Unsaturated सॉल्यूट कैन बी solution डिसॉल्व. that contains yes, sir. less than the maximum amount of solute that is capable of being dissolved. यस Is राइट the सही है. amount हाँ of दैट इज solute अनसैचुरेटेड. contained हाँ in a solution with that Yes, sir. solution. हाँ राइट राइट. अब देखो, अब हम तुमसे जो क्वेश्चन चुके, ये एग्जाम में यही चैप्टर है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. अब एक एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं. जैसे सपोज करो कि मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से इसमें से कौन सा मिक्सचर को तुम नहीं निकाल सकते. सपोज करो तुम्हें चॉइस में दे दिया जाए आयरन, बी में दे दिया जाए कोबाल्ट, सी में दे दिया जाए निकेल और डी में दे दी जाए क्रोमियम, और पूछा जाए कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस. Chromium. क्रोमियम राइट. Chromium. हाँ क्योंकि आयरन कोबाल्ट और निकेल जो है, आयरन कोबाल्ट और निकेल मैग्नेटिक सब्सटेंस है. ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना. एंड Attract कर देता है. हाँ क्रोमियम नहीं होगा, समझे. तो क्रोमियम इज द राइट आंसर. दूसरा, अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन में, आवाज आ रही है, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Clear है sir. हाँ सुनो. The dyes present in fountain penning can be separated by the technique of fractional distillation, infrared photography, crystallization, and last है chromatography. डाइज इंक में जो रंग मिला होता है, डाइज प्रेजेंट इन फाउंटेन पेन इंक. Chromatography. हाँ उस क्रोम मिस कलर होता है. अगर कोई कलर किसी इसमें डाइज में मिला हुआ है तो हाँ क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है, उससे हम सेपरेट करते हैं. राइट. देख हमने, अच्छा 4 सब्सटेंस का नाम बताओ जो सबलाइम होता है. द सब्सटेंस दैट सबलाइम ऑन हीटिंग, गिव द नेम 2 3 Sir, 4. हम बोले सर क्या? नेपथलीन बॉल. हाँ बोलो. ठीक है. नेपथलीन बॉल. हाँ नेपथलीन बॉल. यस राइट. और Ammonium chloride. हाँ उसका फॉर्मूला जानते हो, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला. हाँ कैम्फर भी है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला. Yes, sir. हाँ बोलो. एलम 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 फिटकिरी नहीं होता है. एलम फिटकिरी है वो तुम्हारा NH4 से. ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl है. ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आयोडीन हो जाएगा. नेप्थलीन बॉल है, कैम्फर है, सॉलिड आइस है ना, जिसको तुम क्या बोलते हो, ड्राई आइस. ड्राई आइस भी तुम्हारा सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है. सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है. और उसका यूज जानते हो? डू यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राई आइस? ड्राई आइस जो है ना, हाँ उसको पेरिशेबल आइटम्स को कैरी करने में यूज करते हैं. पेरिशेबल आइटम समझते हो? पेरिशेबल आइटम, यस सर. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हाँ 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 जल्दी खराब हो जाता है. जैसे फिश है, मीट है ना, फिश मीट वगैरह जल्दी खराब हो जाता है. तो वैसे आइटम को प्रिजर्व करके रखने के लिए यूज किया जाता है. तो इस तरह से कौन सब्सटेंस वो सबलाइम होता है. और सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस in which a solid is heated, Can be sublimed on heating. directly converted to vapor, and when it is cooled, that converted to solid form. उसको वाइस वर्सा बोला जाता है. वाइस वर्सा का मतलब कि अगर उस रिएक्शन को हम वापस कर दें, फिर अगर हम रिवर्स करें तो यू विल गेट द मेन सब्सटेंस. हाँ तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, crystallization and by using water as a solvent. कौन होगा? So, using water as a solvent. नहीं करा. नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड. बालू से कैसे सेपरेट करोगे? बाय विच प्रोसेस? बाय सब्लिमेशन, बाय डिस्टिलेशन. सब्लिमेशन. सब्लिमेशन से करोगे ना. बालू में Yes, sir. मिला हुआ है तुम्हारा नेप्थलीन बॉल. तो नेप्थलीन बॉल को हीट करेंगे मिक्सचर को, तो सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर में बदल जाएगा. और प्रोसेस हमने बताया था, देखो प्रोसेस कैसे होता है सब्लिमेशन प्रोसेस का, वो हमने बताया था कि जैसे सपोज करो एक चाइना डिश है, उसमें हमने क्या किया, एक फनेल को इन्वर्ट कर दिया. इस तरह से फनेल इन्वर्ट कर दे और इसमें कॉटन प्लग इसमें लगा दिया, कब रुई लगा करके, और इसमें मिक्सचर है ना, मिक्सचर है. और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं स्पिरिट लैंप से. इस तरह से स्पिरिट लैंप से हम इसको हीट कर रहे हैं. यहाँ पे हीट करेंगे. हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सब्सटेंस जो बालू में मिला हुआ है वो सबलाइम होकर के ऊपर जाएगा और ऊपर वेपर बन करके उड़ेगा नहीं, क्योंकि कॉटन प्लग लगा हुआ है.
और जब पूरा ये अच्छा, मिक्स, फिर इसको ठंडा करेंगे तो फिर हाँ ये ठंडा सॉलिड बन करेंगे जाएगा। तो इसके दीवार में ये सट जाएगा सॉलिड फॉर्म में, उसको नाइफ से या शार्प एजेस इंस्ट्रूमेंट से उसको वाइस निकालना। वर्सा। ये सब्लिमेशन प्रोसेस का ये पिक्चर है, समझे? नजर आ रहा है ये स्क्रीन पे? हेलो, Yes, sir. हाँ ओके। तो Yes, इस sir. तरह से, हाँ अब एक और क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, कौन इसमें से सब्लिमेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा? उसमें कैम्फर तो है, बोलिए सर। हाँ कैम्फर पहला है, दूसरा ड्राई आइस है, तीसरा सिलिका है, चौथा आयोडीन है। The dry ice. और चौथा है क्या सर? चौथा सुनो क्या है पहला सर? चॉइस सुनो, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गो अंडर गो सब्लिमेशन, वो इसमें से कौन सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं शो करेगा? कैम्फर पहला, दूसरा ड्राई आइस है, तीसरा सिलिका है, चौथा आयोडीन है। Silica. हाँ The dry सिलिका, ice. हाँ सिलिका जो है वो सिलिका, सर। सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं करेगा। कैम्फर सिलिका तो एक होगा ही। कंपाउंड है, कैल्शियम कैम्फर तो सिलिकेट, होगा ही। कौन SiO2 कैम्फर बोलते हैं उसको, सिलिका बालू को बोला जाता है, SiO2 सिलिकॉन ये ऑक्साइड। सर सिलिका। हाँ तो कैम्फर करेगा, ड्राई आइस करेगा, आयोडीन करेगा सब्लिमेशन प्रोसेस, सिलिका नहीं सोडियम भी करेगा। करेगा। हाँ समझ गए? तो इस तरह से तुम्हें एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आपको पूछ रहे हैं प्रोसेस ऑफ टेक्निक, सेपरेशन ऑफ टेक्निक। सपोज करो सोडियम सर, क्लोराइड, पूछिए सर। हाँ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, हाउ विल यू सेपरेट? वन वर्ड में आंसर देना है, बाय विच प्रोसेस? सर डिस्टिलेशन। हाँ डिस्टिलेशन से भी कर सकते हो, या नहीं तो इवोपोरेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो डिस्टिलेशन हाँ ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। अच्छा ठीक है, ओके राइट। डिस्टिलेशन ज्यादा आप बेस्ट सोचो, रहेगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार, कह रहा है मेटल का स्मॉल पीस किसी कार के इन पेट्रोल में मिल गया हो तो कैसे सेपरेट करोगे? Separation by magnet. मैग्नेटिक अब सुनो सेपरेशन। मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे मेटल में वो बोला है कि आयरन है कि कोबाल्ट है कि निकेल है, ये कहीं पे लिखा दिया है कि आयरन ही है, इसमें सीधे मेटल बोल रहा है। मेटल में तो कोई भी मेटल हो सकता है, तब इन व्हाट प्रोसेस यू विल सेपरेट? अगर मेटल में हमको नहीं मालूम है कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, सीधे मेटल का है, तो फिल्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे अगर पहले सर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस। है ना, जब हमें मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस वहां लगाएंगे जहां पे हम जान रहे हैं कि आयरन मेटल है या कोबाल्ट है या निकेल है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से हो जाएगा। लेकिन अगर जनरल कोई मेटल है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन करेंगे ना, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। तो वहां पे यस सर, ध्यान दे, फिल्ट्रेशन। हाँ तुम ऑब्लिक करके लिख सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस ऑब्लिक फिल्ट्रेशन, क्योंकि आपको मालूम नहीं है वहां पे कि मेटल में कौन मेटल है, सीधे मेटल कर रहा है तो फिल्ट्रेशन लगा देंगे। समझ गए? इज इट क्लियर? ओके सर। हाँ। अब बटर फ्रॉम कर्ड, सर क्या? बटर बटर, Centrifugation. हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग। अच्छा, प्लेटिलेट्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से प्लेटिलेट्स जो सेपरेट किया जाए, हाँ वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। यस ये भी, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। यस दैट इज आल्सो सेंट्रीफ्यूगेशन, उसी को हम बोलते हैं चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। चर्निंग, दही में देखते हो ना वो, ये जो हम निकालते हैं मट्ठा वगैरह जो करते हैं, घुमाते हैं, एक आता है मशीन, या उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। Oil from water. हाँ Separating filtration. Separating funnel, sir. सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल। अच्छा, फाइबर्स फ्रॉम ग्रेन्स फ्लोर, फ्लोर से हमको फाइबर्स सेपरेट करना है। ग्रेन का जो फ्लोर आटा होता है, हाँ विनोइंग नहीं, वहां पे तो वहां नहीं, विनोइंग नहीं करोगे, वहां सीविंग सर प्रोसेस। हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं। हैंड पिकिंग कैसे करोगे फाइबर्स को? वो तो बहुत मिला होता है आटा में, इतना क्या बोलते हैं उसको? पिनिंग। सीविंग, चलनी से चाल के, घर में रहता है ना छोटा छोटा वो आयरन मेश लगा हुआ, घर में चालते हैं आटा को, The float from मैदा। हाँ सीविंग प्रोसेस करोगे। टी लीफ फ्रॉम टी,
टी लीफ फ्रॉम टी, हाँ ठीक है, फिल्ट्रेशन करोगे उसको। टी लीव्स, चाय पत्ती जो मिला होता है चाय में, तो छान के हम लोग पीते हैं ना, उसको फिल्ट्रेशन बोला जाता है। राइट राइट। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, सर विनोइंग विनोइंग, हाँ विनोइंग, ठीक है। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, सर इसमें करेंगे सर फिर हाँ बोलो। फाइन मड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, फाइन मड पार्टिकल्स फ्रॉम सस्पेंडेड इन वाटर। सर फिल्ट्रेशन। हाँ ओके, फिल्ट्रेशन रहेगा, सही है। चलिए राइट। अब बताइए आप हमें कि इसमें होमोजीनस कौन है या हेट्रोजीनस कौन है। हम जो अभी आपसे पूछेंगे उसमें कौन होमोजीनस मिक्सचर है, कौन हेट्रोजीनस। सोडा वाटर क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस, ठीक है। विनेगर क्या है? विनेगर सर भी होमोजीनियस है। हाँ। फिल्टर्ड टी क्या है? फिल्टर्ड टी, तो क्या फिल्टर्ड टी, चाय को छान लिया, पत्ती छान लिया, जो बचा हेट्रोजीनस। हाइड्रोजीनियस। फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड। होमोजीनियस होगा सर, होमोजीनियस सर, जब होमोजीनियस चाय होगा। से पत्ती छान लिया तो पत्ती तो ऊपर चला आया। आप फिल्टर्ड टी के बारे में पूछ रहा है, जो चाय हमें मिल रहा है पीने के लिए। होमोजेनस। होमोजीनस, गुड। और एयर, हाँ मिक्सचर है उसको, एयर इज होमोजीनस मिक्सचर, ध्यान रखो, एयर इज नोन एज होमोजीनस मिक्सचर। अब सॉइल, मिट्टी, हेट्रोजीनस, ठीक। वुड, वुड सर होमोजीनियस। हाँ ऐसे बुक में आपके वुड को दिया है हेट्रोजीनस में। लकड़ी का जो वुड होता है ना, वो वुड को हेट्रोजीनस में दिया गया है, उसको हेट्रोजीनस ही मानना। लगता तो है होमोजीनस, जैसे तुम्हारा बहुत सारा मिक्सचर दिखने में होमोजीनस लगता है, लेकिन हेट्रोजीनस होता है। जैसे कौन सा मिल्क है, मिल्क भी होमोजीनस लगता है, ब्लड है वो भी होमोजीनस लगता है, लेकिन है ट्रूली कोलाइड होता है, हेट्रोजीनस होता है। तो कुछ कुछ ऐसा है जो दिखने में तुम्हें लगेगा होमोजीनस, लेकिन है ट्रूली हेट्रोजीनस। जैसे मिल्क है, ब्लड है, हाँ स्टार्च सॉल्यूशन है ना, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस तो समझते हो, हमने बांटा था प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और इम्प्योर को मिक्सचर में। अब इसमें से पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। आइस, आइस किस में आएगा? प्योर। प्योर, वाटर, हाँ वाटर का फॉर्म है इसलिए प्योर हो गया। मिल्क, इम्प्योर, हाँ इम्प्योर हो जाएगा, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है, इम्प्योर हो गया। आयरन, प्योर, हाँ एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, प्योर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सर अनप्योर। प्योर, प्योर। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, प्योर। प्योर, गुड। मरकरी, प्योर सर। प्योर, सर प्योर एलिमेंट, हाँ प्योर, ठीक है, एलिमेंट्स है। उसका ये भी रखना है, लॉजिक भी रखना है। अगर कोई पूछ दे कि हम प्योर बोल रहे हैं तो क्यों है, क्योंकि वो एलिमेंट्स है। हाँ अगर, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड हम प्योर बोल रहे हैं तो लॉजिक में पूछेगा रीजन क्या है, तो इट इज कंपाउंड। समझ रहे हो, लॉजिक भी, रीजन भी रखना है साथ साथ। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही अंदाज से बोले यस नो करना है, 10 में यस कर देंगे 10 में नो कर देंगे तो कोई तो आंसर सही मेरा हो जाएगा, वैसा नहीं। लॉजिक एंड रीजनिंग होना चाहिए कि हम जो आंसर कर रहे हैं आई एम राइट। अब ब्रिक है, ब्रिक, ईंट, ईंट क्या होगा, प्योर की इम्प्योर? सर प्योर नहीं होगा सर, इम्प्योर होगा। हाँ वो मिक्सचर में आ जाएगा ब्रिक। वुड, वुड जो है दैट इज व्हाट, इम्प्योर। इम्प्योर। अच्छा। एयर, एयर सर प्योर। सर प्योर। अरे एयर, एयर भी तो मिक्सचर, मिक्सचर है ना एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है ना, ये सब है, इन सब का मिक्सचर है। डस्ट पार्टिकल है, ये सब है, तो एयर इज द मिक्सचर। एयर इज मिक्सचर है तो इम्प्योर होगा। समझ गए? इज इट क्लियर? अब आप, अब एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर जैसे प्योर और इम्प्योर बताए, वही सेम चीज पूछ देगा आपको कि चूज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर।
चूज एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। सेम, मिक्सचर को इम्प्योर में रखेंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड को प्योर में रखेंगे। उसी तरह अब अलग चुनना है तुमको। सोडियम क्या है, एलिमेंट्स है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है? एलिमेंट है सर। एलिमेंट है। सॉइल, हाँ एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। सॉइल क्या है? कंपाउंड। सॉइल कंपाउंड है या मिक्सचर है? सॉइल मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। कंपाउंड में अगर कुछ मिला दिया जिसका रेशियो फिक्स नहीं है वो मिक्सचर हो जाता है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, शुगर के साथ वाटर मिला है, सॉल्यूशन जहां हुआ वो मिक्सचर हो जाएगा। तो शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर हो गया, सॉइल मिक्सचर हो गया। सिल्वर क्या है? सिल्वर हाँ एलिमेंट। एलिमेंट्स है, राइट। एजी इसका सिंबल होता है। सिल्वर का सिंबल एजी होता है, अर्जेंटम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? जो अभी एलिमेंट्स बताए थे, सोडियम का सिंबल, हाँ लैटिन नेम क्या होता है? सोडियम नाइट्रियम। नाइट्रियम, नाइट्रियम, NaTrium, नाइट्रियम। इसीलिए लैटिन नेम से उसका सिंबल रखा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है। CaCO3 फॉर्मूला होता है, हाँ कंपाउंड है। और जानते हो मार्बल, चौक, इसका केमिकल फॉर्मूला यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। टिन, टिन क्या है? टिन एलिमेंट है, गुड, एलिमेंट है। सिलिकॉन, एलिमेंट। हाँ राइट, ठीक है, हाँ एलिमेंट है। सिलिकॉन भी एलिमेंट है। कोल क्या है? कोल, COL, मिक्सचर। हाँ मिक्सचर है। कार्बन एलिमेंट्स है, कार्बन एलिमेंट्स है, लेकिन कोल मिक्सचर हो जाएगा। कोल इज मिक्सचर। एयर क्या है? मिक्सचर। हाँ मिक्सचर है, गुड। अच्छा अब यहाँ पे आओ, सोप क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जब तुम 10th में जाओगे ना, 10th में सोप सॉल्यूशन जब बोलेंगे, ध्यान दो, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाओ। सोप सॉल्यूशन जब बोलेंगे ना, तब वहां पे वो मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन सोप जो होता है, सोप एक्चुअली कंपाउंड है। हाँ सुनो, उसका डेफिनेशन 10th में हम लोग जब पढ़ाते हैं, कार्बन इट्स कंपाउंड, तो उसमें बताते हैं कि कार्बन एंड सोडियम एंड पोटासियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड पोटासियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप का डेफिनेशन बताते हैं। तो सोप जो है, सोप कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन सोप सॉल्यूशन अगर हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट। नहीं, मिक्सचर। मिक्सचर। जब सोप सॉल्यूशन बोलेंगे तब मिक्सचर, और सीधे सोप अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। कंपाउंड, गुड। ये ध्यान रखना, सोप के बारे में इतना ध्यान रखना। अब जैसे मीथेन, मीथेन गैस जो आजकल CNG में हम लोग भरते हैं, CH4, वो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मीथेन नहीं, सुनो, कंपाउंड है मीथेन, CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, तो वो कंपाउंड है। कार्बन एंड हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और उसका रेशियो हमेशा CH4 1:4 होगा। CH4 इट इज ए कंपाउंड। मीथेन इज ए कंपाउंड, इथेन इज ए कंपाउंड, प्रोपेन इज ए कंपाउंड। LPG गैस जो घर में यूज करते हो, C4H10, वो कंपाउंड। अगर कोई पूछे ब्यूटेन क्या है, LPG में जो हम घर में यूज करते हैं, वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, C4H10 हाइड्रोकार्बन। 8 में पढ़े होगे फ्यूल में, है ना, तो वो कंपाउंड है। मीथेन इज ऑल्सो कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ब्लड मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज मिक्सचर। समझ गए? अच्छा एक चीज यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक दिया है, टू लिक्विड्स A and B are miscible with each other at room temperature, है ना, तो पूछ चुके हैं, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई टू सेपरेट? दो लिक्विड है जिसको वो नहीं, इसमें मिसिबल होगा तो सेपरेटिंग टेक्निक नहीं, वो डिस्टिलेशन, और इमिसिबल होगा तो सेपरेटिंग पड़ेगा। हाँ डिस्टिलेशन। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा इसमें बताओ तो, टिंक्चर आयोडीन में सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? Which will be आयोडीन सॉल्यूट होगा। हाँ आयोडीन सॉल्यूट होगा, और अल्कोहल, अल्कोहल सॉल्वेंट होगा। हाँ अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा, और
आयोडीन सॉल्यूट हो जाएगा। गुड। अच्छा सपोज करो Yes, sir. कोई सब्सटेंस ए है, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो टूट जाता है बी और सी में। ध्यान देना, कोई सब्सटेंस ए है, व्हेन इट इज हीटेड इट इज ब्रोकन इनटू डिकम्पोज्ड इनटू बी एंड सी। तो ए क्या होगा? एलिमेंट्स होगा, कंपाउंड्स होगा कि मिक्सचर होगा? सर मिक्सचर होगा। सर मिक्सचर होगा। सर मिक्सचर होगा। मिक्सचर सर। थोड़ा सा ध्यान दो, हम कोई सब्सटेंस हम डायरेक्ट नहीं पूछे। ए अगर हम हाँ बी और सी में टूट कंपाउंड है जाता है, सर। कंपाउंड होगा ना। जैसे CaCO3 है, CaCO3 कोई कंपाउंड है, इसको हिट किया तो Ca और CO2 में टूट गया, तो CaCO3 क्या हो गया? ये ए है। और जो सपोज करो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, हाँ ये सपोज करो कि CaCO3 है कंपाउंड, इसको हिट किया, ये ए है। और एक सब्सटेंस बोल रहे हैं, ये टूट करके बन गया CaO और CO2, ये टूट गया, ये बी और सी में टूट गया। तो ए क्या होगा पूछ रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है कि ए इज ए सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड इट इज ब्रोकन इनटू बी एंड सी। तो ए व्हाट विल बी ए, क्या होगा? सर कंपाउंड। कंपाउंड होगा। गुड। वहां पे ध्यान देना कि तुम मिक्सचर और नहीं दे दो, मिक्सचर ऐसा नहीं दो, तो Okay, ये sir. कंपाउंड ए विल बी कंपाउंड। समझ गए? इज इट क्लियर? यस सर। कल सेल है, सेल का रिवीजन कराएंगे बायो में। कल सेल से क्वेश्चन सब पूछेंगे, साइटोलॉजी से, ठीक है? तो आज यहाँ तक